नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूमा देशराज। मैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। दोस्तों, मेरा एम है कि मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के उन टूल को मैच करूँ और आपके सामने लाऊं, आपको सिखाऊं, ताकि आप अपनी लाइफ की रियल वैल्यू, रियल पोटेंशियल को अच्छे से जान सके और लाइफ की पिच पे अपना बेस्ट गेम खेल सके। दोस्तों, उन्हीं टूल में से एक टूल है मेडिटेशन। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मेडिटेशन अभी शुरू किया है, बट वो कंफ्यूज हैं कि मेडिटेशन कब और कैसे करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है, जिससे आप मेडिटेशन को अच्छे से कर सके, ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मेडिटेशन में कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों, पहले के टाइम पे मेडिटेशन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट समझा जाता था। कहा जाता था कि इसे पहले आश्रमों में ही सिखाया जाता है, इसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता है और पहाड़ों में जाना पड़ता है। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन को आप कहीं भी कैसे भी इजीली वे में कर सकते हो। जहाँ है बच्चों में कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है, वही आज का यूथ इसके जरिए अपने गोल, अपने कैरियर पर फोकस कर सकता है। वहीं बुजुर्ग लोग अपनी मानसिक शांति और अपनी हेल्थ को इसके जरिए बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन हम सबको करनी चाहिए। मेडिटेशन हमारी लाइफ की वो मास्टर की है, जिसके जरिए हम लाइफ की सारी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेडिटेशन हमारी लाइफ की मास्टर की कैसे है। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आए तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सांस ली, और उन्हीं सांसों और उस प्राण शक्ति की वजह से ही आज इस धरती पर हमारा वजूद है। जिस दिन वो प्राण शक्ति हमारे अंदर से निकल जाएगी, उस दिन इस धरती पर हमारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्राण शक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। जिस तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें डेली खाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से प्राण शक्ति के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। लेकिन आजकल लोग अपनी दिखावे की जिंदगी में इतना बिजी हो गए हैं कि वो सिर्फ अपनी आउटर लुक, अपने स्टेटस पर ही ध्यान दे रहे हैं और वो प्राण शक्ति की वैल्यू को भूल गए हैं, और जिसकी वजह से वो तरह तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। जरूरत है अब हमें अपनी प्राण शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने की। प्राण शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये वो टेक्निक्स है जिसके जरिए हम प्राण शक्ति के एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, और हम अपनी लाइफ की तरह तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हम सबको मेडिटेशन डेली करनी चाहिए, और मेडिटेशन का पूरा लाभ लेने के लिए हमें मेडिटेशन के कुछ स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। उन सब में फर्स्ट स्टेप आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा योगासन, जिसमें हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और अपनी बॉडी के ऑर्गन और तरह तरह की बीमारियों को हम खुद हील करते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी प्राण शक्ति की ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है हमारा मेडिटेशन, जिसमें हम किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करके अपने फोकस को, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। वो फोकस चाहे किसी बीज मंत्र पर हो, किसी मूर्ति पर हो, या फिर किसी की आवाज की इंस्ट्रक्शन पर हो। और हम अगर ये तीनों स्टेप अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमें मेडिटेशन का पूरा लाभ मिलता है और हमें इंस्टेंटली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिगिनर्स के लिए
हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ये सभी स्टेप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके अच्छे से दिखाएं। तब तक के लिए नमस्कार।